प्रश्न 1। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए. बंगाल, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. पंजाब। उत्तर ए. बंगाल। व्याख्या: स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी वस्त्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए था। प्रश्न 2। सार्वजनिक प्रशासन का अध्ययन किन किन क्षेत्रों से संबंधित है? ए. राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, बी. राजनीति, कानून और समाजशास्त्र, सी. समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और विज्ञान, डी. समाजशास्त्र, भूगोल और राजनीति। उत्तर ए. राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। व्याख्या: सार्वजनिक प्रशासन का अध्ययन समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना पर आधारित है। ये प्रशासन के कार्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। प्रश्न 3। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने पर उसके नागरिकों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. जीवन स्तर में गिरावट, बी. जीवन स्तर में सुधार, सी. कोई प्रभाव नहीं, डी. जीवन स्तर में असमानता बढ़ती है। उत्तर बी. जीवन स्तर में सुधार। व्याख्या: जीडीपी में वृद्धि सामान्यतः राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि को दर्शाती है, जिससे रोजगार सृजन, बेहतर जीवन स्तर और विकास के अवसर मिलते हैं। प्रश्न 4। भारत में विविधता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए. सांस्कृतिक विविधता, बी. भौतिक विविधता, सी. भाषाई विविधता, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या: भारत में सांस्कृतिक, भौतिक और भाषाई विविधता एक साथ विद्यमान है। ये देश की विशेषता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न 5। गैलीलियो गैलीली ने कौन सा वैज्ञानिक कार्य किया था? ए. गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, बी. टेलीस्कोप का आविष्कार, सी. गति के नियमों का प्रतिपादन, डी. प्रकाश की गति का माप। उत्तर बी. टेलीस्कोप का आविष्कार। व्याख्या: गैलीलियो गैलीली ने अपने शोध में टेलीस्कोप का उपयोग किया और आकाशीय पिंडों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए, जो बाद में खगोलशास्त्र के विकास में सहायक बने। प्रश्न 6। सर्वप्रथम नागरिक शास्त्र का अध्ययन किसने किया था? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. कन्फ्यूशियस, डी. पिरामिड। उत्तर बी. अरस्तु। व्याख्या: अरस्तु ने सबसे पहले नागरिक शास्त्र का व्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उनके कार्य पॉलिटिक्स में राजनीतिक संस्थाओं और उनके संचालन पर गहन विश्लेषण किया गया है। प्रश्न 7। भारत में मॉनसून किस दिशा से आता है? ए. उत्तर से पश्चिम, बी. दक्षिण से पूर्व, सी. दक्षिण से पश्चिम, डी. उत्तर से पूर्व। उत्तर सी. दक्षिण से पश्चिम। व्याख्या: भारत में दक्षिण से पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। यह मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाता है। प्रश्न 8। धारा 370 संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ी गई थी? ए. जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देना, बी. अलगाववाद को बढ़ावा देना, सी. सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना, डी. जम्मू और कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाना। उत्तर ए. जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देना। व्याख्या: धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष स्थिति प्रदान की थी, जो राज्य को कुछ स्वायत्तता देती थी। इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न 9। गांधी जी का नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ए. साबरमती आश्रम, बी. दांडी, सी. दिल्ली, डी. चंपारण। उत्तर बी. दांडी। व्याख्या: गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के नमक कर का विरोध करना था। प्रश्न 10। भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए. 26 जनवरी, बी. 15 अगस्त, सी. 28 फरवरी, डी. 10 अक्टूबर। उत्तर सी. 28 फरवरी। व्याख्या: भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है,
जो 1928 में भारतीय वैज्ञानिक वी रामन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न 11, स्वर्णिम त्रिभुज का क्या संदर्भ है? ए. भारतीय सिनेमा, बी. ऐतिहासिक स्थल, सी. पर्यटन स्थल, डी. भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर सी. पर्यटन स्थल। व्याख्या: स्वर्णिम त्रिभुज भारत के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों दिल्ली, आगरा और जयपुर का समूह है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। प्रश्न 12, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर बी. कोलकाता। व्याख्या: भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण कोलकाता में हुआ था। प्रश्न 13, मोनोपोली शब्द का अर्थ है? ए. साझा स्वामित्व, बी. पूर्ण प्रतियोगिता, सी. एकल स्वामित्व, डी. मूल्य निर्धारण। उत्तर सी. एकल स्वामित्व। व्याख्या: मोनोपोली वह स्थिति होती है जब किसी उत्पाद या सेवा का एकमात्र आपूर्तिकर्ता होता है, यानी किसी कंपनी या व्यक्ति के पास उस उत्पाद या सेवा का पूर्ण स्वामित्व होता है। प्रश्न 14, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी. भेल, डी. ओएनजीसी। उत्तर ए. भारतीय स्टेट बैंक। व्याख्या: भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग संस्था है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। प्रश्न 15, पेट्रोलियम संरक्षण के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ए. स्वच्छ भारत अभियान, बी. साइबर सुरक्षा अभियान, सी. पेट्रोलियम बचाओ अभियान, डी. उज्ज्वला योजना। उत्तर सी. पेट्रोलियम बचाओ अभियान। व्याख्या: पेट्रोलियम संरक्षण के लिए सरकार द्वारा पेट्रोलियम बचाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को ऊर्जा की बचत और वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रश्न 16, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. राजा राममोहन राय, सी. लाला लाजपत राय, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर बी. राजा राममोहन राय। व्याख्या: राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज में सुधार और धार्मिक पुनर्निर्माण के लिए कई प्रयास किए थे। प्रश्न 17, भारत में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ए. 1991, बी. 1992, सी. 1993, डी. 1994। उत्तर बी. 1992। व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, जिसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। प्रश्न 18, भारत की धारा शब्द से किस नदी का संदर्भ है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. नर्मदा, डी. ब्रह्मपुत्र। उत्तर ए. गंगा। व्याख्या: गंगा नदी को भारतीय संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और इसे भारत की धारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न 19, भारत में गोल्डन चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या था? ए. सामाजिक सुधार, बी. सड़क नेटवर्क का विकास, सी. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, डी. राष्ट्रीय रक्षा। उत्तर बी. सड़क नेटवर्क का विकास। व्याख्या: गोल्डन चतुर्भुज योजना का उद्देश्य भारत के प्रमुख शहरों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करना था, जिससे यातायात और व्यापार में सुधार हुआ। प्रश्न 20, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. सरदार पटेल। उत्तर सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्याख्या: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।